डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रोमन नंबर्स। ठीक है, रोमन न्यूमरल्स हमारे चैप्टर का नेम है। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सबसे पहले हम बच्चों रिकॉल करेंगे जो भी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। ओके, मैच अक्रॉस द 3 कॉलम्स लाइक वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कॉलम्स गिवन है 9, 15, 18, 7, 20 नंबर गिवन है, देन उनके नंबर नेम गिवन है और उनको आपको रोमन नंबर में किस तरीके से लिखना है वो। तो ये होता है बच्चों हमारे रोमन नंबर्स। ठीक है, अब इसे करेंगे कैसे, हम करते कैसे हैं। सबसे पहले रोमन न्यूमरल्स पढ़ते हैं हम। The Roman numbers were created 2000 year ago, यानी कि जो रोमन न्यूमरल्स हैं वो 2000 ईयर पहले बने थे। ठीक है, 2000 साल पहले वो बने थे, बट दे आर स्टिल इन यूज, बट उन्हें अभी भी हम इस्तेमाल करते हैं, उनका यूज करते हैं। यू कैन फाइंड दैम ऑन द फेस ऑफ क्लॉक एंड द वॉचेस। जो बच्चों वॉल क्लॉक होती हैं जो हम सभी के घरों में होती हैं, एंड जो हम वॉच अपने हैंड में रिस्ट वॉच जो होती है वो उसमें हम क्या देखते हैं, रोमन नंबर्स देखते हैं। मैगजीन्स एंड बुक्स, और मैगजीन और बुक्स पे भी हमें रोमन नंबर देखने को मिलते हैं। हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम यूज द नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। जो हिंदू नंबर सिस्टम है उसमें हम 1, 2, 3 एंड इस तरीके से हम नंबर यूज करते हैं। वाइल रोमन नंबर्स सिस्टम यूज 7 बेसिक सिंबल टू राइट नंबर्स, जबकि रोमन नंबर्स को लिखने में और उनका यूज करने में हम 7 बेसिक सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, और वो 7 सिंबल्स कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं द 7 लेटर यूज इन द रोमन न्यूमरल सिस्टम एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इन हिंदू अरबिक सिस्टम। ठीक है, आर गिवन बिलो। जैसे कि आप देख सकते हैं रोमन नंबर और उनकी वैल्यू हमारे हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में क्या होती है वो यहाँ पे आपको गिवन है। फर्स्ट वन इज स्टैंडिंग लाइन या आई आप इसको बोल सकते हैं, ये इंग्लिश अल्फाबेट से लिया गया है। देन वी स्टैंड्स फॉर 5 एंड एक्स स्टैंड्स फॉर 10, एल स्टैंड्स फॉर 50, C stands for 100, D stands for 500 and M stands for 1000। क्लियर है? There is no zero in the Roman system। रोमन सिस्टम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी जीरो का यूज हमने नहीं किया है। ओके, एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द डेसिमल सिस्टम, और एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस भी है बच्चों इसमें डेसिमल सिस्टम में एंड द रोमन नंबर सिस्टम में। डेसिमल नंबर्स एंड रोमन नंबर्स इज दैट द रोमन सिस्टम डज नॉट यूज प्लेस वैल्यू, यानी कि रोमन नंबर्स में हम कोई भी प्लेस वैल्यू यूज नहीं करेंगे जैसे कि हमने हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में किया था, या फिर इंडियन नंबर सिस्टम में हम कह सकते हैं हम करते हैं। ओके, नाउ रूल्स टू फॉर्म रोमन न्यूमरल्स, यानी कि हम किस तरीके से इन नंबर से 7 नंबर से या फिर आप कह सकते हैं 7 डिजिट से हम नंबर्स मेक करेंगे। ओके, सो द रूल फॉर राइटिंग द रोमन न्यूमरल्स आर एज फॉलो। जैसे कि आप देख सकते हैं रूल नंबर 1, रिपीटेशन ऑन लेटर्स मीन्स एडिशन। अगर आप कोई भी लेटर को रिपीट करते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप उसे ऐड कर रहे हो। जैसे हमने 2 टाइम स्टैंडिंग लाइन की, इट मीन्स 1 + 1, क्योंकि 1 स्टैंडिंग लाइन का मतलब 1 होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर 3 टाइम्स है तो आपने 3 टाइम्स इसको ऐड किया है। इसी तरीके से x आपने जितने टाइम्स राइट किया है वो आपको ऐड करना होगा। ओके, 1x and c कैन नॉट बी रिपीट मोर देन 3 टाइम्स, यानी कि I जो है I, X and C हम उसे 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। एंड लेटर V, L, D आर नॉट रिपीटेड, और ये तीनों लेटर हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, इन्हें हमें एक बार ही राइट करना होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2। सो रूल नंबर 2 में क्या है, अ लेटर कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। 3 टाइम्स से ज़्यादा कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा। रूल नंबर 3, अ स्मॉलर न्यूमरल रिटर्न टू द राइट ऑफ द नंबर ऑफ ग्रेटर वैल्यू इज ऑलवेज एडेड, यानी कि बड़े नंबर के राइट साइड में जो भी आप न्यूमरल राइट करोगे स्मॉलर, वो क्या होगा, ऐड किया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल v हमारा 5 को डिनोट करता है और i हमारा 1 को, सो हमने ऐड कर दिया 5 में 1 = 6। ठीक है, इसी तरीके से l हमारा 50 होता है, x हमारा 10 होता है, तो हमने 50 में 10 प्लस किया है। ओके, नाउ रूल नंबर 4,
a smaller numeral written to the left of a numeral of greater value is always subtracted. अगर आप किसी रोमन न्यूमरल के लेफ्ट साइड में कुछ भी राइट करते हो, ठीक है, लेटर, तो वो उसमें क्या होगा, नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल v, और इसके लेफ्ट में आपने लिखा है i. इट मीन्स आपको 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है और आपका आंसर होगा 4, यानी कि इसका मीनिंग होता है ये 4 राइट किया है हमने. ओके. रूल नंबर 5, लेटर वी एल डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड. ये तीनों लेटर को हम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं. जैसे कि आप अगर सोचे कि 1 से हम 5 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नो. ओके. रूल नंबर 6, लेटर I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली. और जो लेटर I है वो V और X से ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है. रूल नंबर 7, लेटर X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, M एंड C ओनली. लेटर X जो है वो उसे हम L, M और C से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. रूल नंबर 8, लेटर C कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम D एंड M ओनली. लेटर C जो है वो D और M से ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, एनी अदर लेटर से सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता. यहाँ पे आपको एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं. फर्स्ट वन इज राइट द फॉलोइंग नंबर इन रोमन नंबर्स. ठीक है, आपको इन फॉलोइंग नंबर्स को रोमन नंबर्स में लिखना है. फर्स्ट वन इज 35, 48 एंड देन 198. सो सबसे पहले 35 को कन्वर्ट करेंगे 30 प्लस 5. तो 30 को हम लिख सकते हैं 3 टाइम x एंड प्लस v. सो अब हम इसको एडिशन में लिखेंगे तो इस तरीके से हम राइट करेंगे. क्लियर है? आप यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं. ठीक है, सो इस तरीके से आपको क्या करना है, राइट करना है. नेक्स्ट आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रोमन नंबर्स. ठीक है, अब रोमन नंबर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ये सारे जो हमारे 4 के 4 ऑपरेशन होते हैं वो हमें यहाँ पर करने होंगे. टू ऐड और सब्ट्रैक्ट रोमन न्यूमरल्स फॉलो दीज स्टेप्स. उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं. स्टेप्स नंबर 1, चेंज द नंबर इनटू हिंदू अरबिक नंबर. सबसे पहले आप रोमन नंबर जो भी आपको गिवन होगा आपको उसे हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में चेंज करना है. स्टेप 2 में ऐड और सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंगली. और जैसे ही आपको कहा गया है कि आपको एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, सो उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे. स्टेप नंबर 3, कन्वर्ट द आंसर इनटू रोमन न्यूमरल्स. और जब आपका हिंदू अरबिक में आपका आंसर आ जाएगा फिर आप उसको रोमन में कन्वर्ट कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल XLV प्लस LX111. ठीक है, या आप इसको I भी बोल सकते हैं, जैसे I होता है अल्फाबेट्स में. सॉल्यूशन सबसे पहले आप इसे कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, देन आप इसको ऐड करेंगे. यहाँ पे एडिशन दिया हुआ है. देन जो आंसर आपका आएगा आप उसे कन्वर्ट कर देंगे 108 को रोमन न्यूमरल्स में 108. क्लियर है इतना? चलिए आते हैं अब अपनी एक्सरसाइज पे. फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स. यानी कि जितने भी आपको नंबर्स गिवन है आपको इन्हें रोमन नंबर्स में लिखना है. तो सबसे पहले 38. सो 30 प्लस 8. 30 कैसे लिखेंगे हम, 3 टाइम x एंड 8. 8 कैसे लिखते हैं, v एंड 3 टाइम 1. सो अब आप इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. ओके, सो दिस इज 38. क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम. ओके, सो यहाँ पे आपको रोमन नंबर्स गिवन है, आपको इन्हें हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में लिखना है. सबसे पहले x, c एंड v. x stands for 10, c stands for 100 and v stands for 5. सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 50. 100 है यहाँ पर. सो 10 आपने क्या किया, प्लस किया है. 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे सो 90 हो गया. और ये हमारा 5 है सो ये हो गया 95. ठीक है, सो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये राइट करने हैं. नेक्स्ट है आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कंपेयर करना है. ठीक है, और ये साइन पुट करना है, ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल्स टू. सो यहाँ पर आपका दिया हुआ है 2x, इट मीन्स 20. और यहाँ पर आपको दिया हुआ है x यानी कि 20 एंड 8. सो कौन सा बिग हुआ, 28. सो यहाँ पर आएगा आपका लेस देन का साइन. ठीक है, और आप देख सकते हैं जैसे कि हम अपने हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में करते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स भी देख लेते हैं, सो उससे भी हमें पता चल जाता है. बट ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर भी हो. ठीक है, जैसे यहाँ पर है L और L. सो यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये इक्वल है, सो यहाँ पर इक्वल का साइन आएगा. क्लियर है इतना?
नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स। ओके, सो आपको स्टेटमेंट रीड करनी है और बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। सो फर्स्ट वन इज नंबर 13 इज रिटन एज दिस। क्या नंबर 13 को हम ऐसे राइट करते हैं x के लेफ्ट साइड में 3 स्टैंडिंग लाइन? नो, सो दिस इज फॉल्स। ठीक है, सो आपको यहाँ पे नंबर्स पता होने चाहिए, जैसे XLB इज इक्वल्स टू 45, यस, सो दीज आर 45 ट्रू। अब ट्रू है तो ट्रू राइट करेंगे, फॉल्स है तो फॉल्स। आप इसे चेक कैसे करेंगे? सो ये L स्टैंड करता है 50 के लिए, माइनस हम इसमें से 10 करेंगे और प्लस करेंगे 5। सो इसी तरीके से यहाँ पे ये हो गया 40 और 5 ये हो गया 45। ठीक है, नेक्स्ट है 10 लेस देन 100 इज रिटन एज। तो 10 लेस किया हमने 100 में से, तो कितना हुआ 90, और 90 को कैसे राइट करेंगे हम? 100 माइनस 10। ओके, और माइनस कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में। नंबर 40 इज रिटन एज LX, नो, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए लेफ्ट साइड में राइट करना होता है, तो ये फॉल्स है। लास्ट वन इज नंबर 75 इज रिटन एज LXXB। सो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या ये 75 है या नहीं। सो सबसे पहले L स्टैंड्स फॉर 50 प्लस 10 एंड प्लस 5। ओके, सो ये हो गया 60, 70 एंड 75। सो ये हो गया यहाँ पर आपका ट्रू। ठीक है, सो इस तरीके से आपको बहुत इजी तरीके से यहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर ये बच्चों आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा चैप्टर था। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।